Hello students, as you know, today we are starting chapter 3 in history, ruling Indian villages and towns. तो कौन इंडियन विलेजेस और टाउन्स में रूलिंग कर रहा था? आपको पहले पता है, इट वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह इंडियन विलेजेस और टाउन्स में शासन करने लगी और क्या क्या उन्होंने न्यू पॉलिसीज अडॉप्ट की। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल, द नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड इन द बैटल ऑफ बक्सर 1765, इन सब की मिलीजुली सेनाओं से इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी हार चुकी थी। आफ्टर द कंपनीज विक्ट्री, कंपनी की जीत के बाद, द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को कंपनी ने बंगाल का दीवान अपॉइंट किया 12 अगस्त 1765 को अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये किसके नेतृत्व था? इलाहाबाद की ट्रीटी के अकॉर्डिंग। नाउ द कंपनी हैड द दीवानी राइट्स, अब कंपनी के पास दीवानी अधिकार थे। दैट इज द राइट टू कलेक्ट टैक्स। तो दीवानी राइट्स का दूसरा नाम क्या है? राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, यानी टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार। ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल एम्परर फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बंगाल प्रोविंसेस में मुगल एम्परर की तरफ से बिहार, उड़ीसा एंड आल्सो दिस वाज हिस्टोरिक डेवलपमेंट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए ये एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट था। द कंपनी कुड नाउ जनरेट इनफ रेवेन्यूज टू मीट इट्स राइजिंग एक्सपेंसेस। अपने बढ़ते खर्चों के लिए कंपनी अब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ा सकती थी। तो क्लास आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज पॉलिसीज एज दीवान एडवर्सली इम्पैक्टेड। तो दीवान के रूप में कंपनी की जो पॉलिसीज थी उसका द लाइव्स ऑफ द रूरल पीपल इन द 3 प्रोविंसेस, उन तीनों प्रोविंसेस में रूरल पीपल के लाइफ पर इस पर बहुत अपोजिट असर पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्राइसिस इन बंगाल इकोनॉमी। तो बंगाल इकोनॉमी में कैसा संकट आया? वंस द कंपनी अटेंड द दीवानी राइट्स, एक बार जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया, इट ओनली इंटेंडेड टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। तो इसने केवल अपना रेवेन्यू कलेक्शन ही इंक्रीज किया, यानी टैक्स पे टैक्स बढ़ाते गए। बट फॉर लॉन्ग टाइम इट नेग्लेक्टेड द नीड ऑफ क्रिएटिंग प्रॉपर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो रेवेन्यू असेसमेंट और कलेक्शन का एक प्रॉपर सिस्टम को नेग्लेक्ट किया गया, सही सिस्टम अप्लाई नहीं हुआ। द कंपनी मेनली फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग इट्स ट्रेड इंटरेस्ट्स। तो कंपनी क्या था? देखिए, मेनली अब उसके ट्रेड इंटरेस्ट पर ही फोकस करती थी। इससे पहले क्या था? अर्लियर इट यूज टू इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम इंग्लैंड। इससे पहले गोल्ड और सिल्वर इंग्लैंड से इंपोर्ट किया जाता था। परचेजिंग इंडियन गुड्स, तो जिससे कि इंडियन गुड्स को वो परचेज करते थे। नाउ इट बॉट इंडियन गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब क्या था? वो एक्सपोर्ट से इंडियन गुड्स को परचेज करने लगे यूजिंग द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल, और बंगाल में कलेक्ट किए गए रेवेन्यू का यूज किया जाने लगा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एज ए ट्रेडर, एक ट्रेडर के रूप में, एक व्यापारिक रूप में, द कंपनीज एम वाज टू बाय। तो कंपनी का उद्देश्य क्या था? क्या खरीदना था? फाइन कॉटन, सिल्क, क्लोथ, आर्टिसनल प्रोडक्ट्स एज चीपली एज पॉसिबल। जितना सस्ता हो, जितना पॉसिबल हो, सस्ते सस्ता वो खरीदते थे और अदर स्टेट में बेचते थे, अदर कंट्रीज में बेचते थे। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ? बंगाल में बहुत बड़ा क्राइसिस उत्पन्न हो गया। क्राइसिस मतलब क्या होता है? संकट। तो संकट कैसे बंगाल में आया, यहाँ देखते हैं इस पर आप में। सिंस देयर वाज नो प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू का कोई प्रॉपर असेसमेंट नहीं था। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द हाई रेवेन्यूज बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। जो ज़्यादा हाई टैक्सेस जो पीजेंट्स से लिया जाने लगा था, उसे वो पे नहीं कर पा रहे थे। ड्यू टू द कंपनी सेल्फ सर्विंग पॉलिसीज, कंपनी की सेल्फ सर्विंग पॉलिसीज की वजह से आर्टिसनल प्रोडक्शन डिक्लाइंड, आर्टिसन का प्रोडक्शन कम हो गया। एंड एग्रीकल्चर शोड साइंस ऑफ कोलैप्स, और एग्रीकल्चर ध्वस्त होने लगी थी। द बिजनेस ऑफ वीकली मार्केट्स, वीकली मार्केट का बिजनेस, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस
रेगुलरली केम टू सेल एंड बाय गुड्स, जहाँ फार्मर्स अपनी चीज़ें बेचते थे। तो ये सब कोलैप्स हो गया, बिजनेस डाउन हुआ और बंगाल की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी।